आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। पहनते हैं नौजवान। बकरीद का दिन था, एक नौजवान आया और उसके हाथ में जो शर्ट थी जिसमें पर हाथ में पैबंद लगा हुआ था, यहाँ और पैंट में भी 2-4 जगह से पैंट फटा हुआ था। मैंने कहा बेटा आज तो बकरीद का दिन है, ये आपने फटा हुआ पैंट, जींस और फटी हुई बूशर्ट, पैबंद लगाई हुई शर्ट क्यों पहना है आपने? तो मेरा चेहरा देखकर हंसने लगा। उसने सोचा कि मौलवी साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते, इन्हें भी कुछ पता नहीं। मैंने कहा क्या वजह है, घर में कोई था नहीं नया कपड़ा लाने वाला? कहता है मौलाना क्या बात कर रहे हैं, अरे ये लेटेस्ट मॉडल है, ये नई डिजाइन है, ये जो फटा हुआ जींस आप देख रहे हैं इस पर ना जाइए, इसको हीरो लोग पहनते हैं। ये पैबंद वाली शर्ट हीरो लोग पहनते हैं, इसलिए हमने भी पहना है ताकि हम भी जीरो से हीरो बन जाएं। मैंने कहा बेटा हमको खूब मालूम है, हम जानते हैं और जानकर आपसे पूछ रहे थे कि देखें आप जवाब क्या देते हैं। आपके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि इन नापाक, नजिस, गंदे, बदबूदार और महीने में गुस्ल एक मर्तबा करने वाले, सेंट मार मार कर बदन को महकाने वाले, कि अगर इनका लिबास हटा दिया जाए तो भोग की तरह बदबू इनके जिस्म से आएगी। जैसे अंडू खसी 1 किलोमीटर दूर से बदबू करता है, ऐसे ये भी गंदे होकर गन्हाएंगे। इसलिए इन्हें नहाना नहीं है, पोंछ कर काम चलाते हैं, ऊपर से सेंट मार लेते हैं। तुम उनकी नकल करते हो और कहते हो लेटेस्ट मॉडल है। एक जमाना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कपड़ा पुराना हो जाए तो पैबंद लगाकर पहन लेना, फेंक मत देना। फारूक आजम जिनकी हुकूमत का डंका 24 लाख मुरब्बा मील पर बजता था, कैसर किसरा की सुपर पावर ताकतें लर्जा बरंदाम हो जाती थी उनका नाम सुनकर। वो जिस्म पर 17 पैबंद था, 17 उनके कुर्ते और कमीज पर जोड़ लगा था कपड़ों का। लेकिन उनकी इज्जत का हाल ये था कि जब पहुंचे हैं तो बैतुल मक़दिस की कुंजी ईसाई पादरी ने उतर कर हाथों में दिया। कहा अपनी किताबों में जो हमने अलामत पढ़ा था कि मुसलमानों के बादशाह के जिस्म पर जो कमीज और कुर्ता होगा 17 पैबंद लगे होंगे, आपको पूरा पाया है उस पर, इसलिए कुंजी आप लीजिए। नौजवानों जरा दीन को समझो, अपने दीन से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से लेकर आखिरत तक चमकाएगा इंशाअल्लाह। दीन की नाकदरी अगर किसी गोशे से, किसी पहलू से अगर हुई तो समझ जाइए ना यहाँ आपको इज्जत मिलेगी ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों का वाकया बयान किया है सूरह कहफ के अंदर। सूरह कहफ कुरान करीम के 15वें पारे और 16वें पारे दोनों में अल्लाह ने वो वाकया बयान किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। यहाँ से अल्लाह ताला ने उन नौजवानों का वाकया बयान किया है। मैं इख्तिसार में बताता हूँ, इख्तिसार में शॉर्टकट में इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप घबराएं ना, इसलिए कि लंबी बात सुनने से आदमी घबरा जाता है। एक साहब बहुत कम बोलते थे, घर के अंदर भी कम बोलते थे। उनकी बेगम उनसे बात करने के लिए चाहती थी, लंबी गुफ्तगू हो। जब भी वो कुछ पूछे तो 2 ही जवाब, हाँ
नहीं, हाँ नहीं, यस नो, तीसरी कोई बात नहीं। बीवी परेशान, उसने सोचा कौन तरीका अपनाऊं कि ये जरा लंबी गुफ्तगू करें, कुछ देर तक बात हो। उसने कहा लाओ आज इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पूछो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, बड़ी तफसील से बयान किया है। कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा इनको। रात को खाना वाना खाने के बाद जब सब सोने की तैयारी करने लगे तो बीवी ने कहा एक बात आपसे पूछना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जरा बयान कर दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पिसरे बूत गुम कर बाजियाब, एक लड़का था गुम हो गया था फिर मिल गया, फकत वस्सलाम। पूरे वाकये का शॉर्टकट तो इतना ही है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे फिर मिल गए। बीवी ने कहा तो बड़े अजीब आदमी है, इसको भी इतना शॉर्टकट कर दिया। तो इख्तिसार के साथ मैं वो वाकया नौजवानों का इसलिए बता रहा हूं कि नौजवानों को मैंने आते ही देखा कि ज्यादा मुतहर्रिक हैं और यकीनन बूढ़ों की भी उनके साथ दुआएं शामिल हैं, लेकिन काम तो नौजवान ही करता है। बूढ़े दुआएं देते हैं, मशवरा देते हैं, तब नौजवान आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों इस बात का हमेशा ख्याल कीजिएगा, अपने घर के बूढ़ों और बड़ों को नजरअंदाज न कीजिएगा, उनकी इज्जत करिए, उनके मशवरे को मानिए और उनका एहतराम और उनकी खिदमत कीजिए। अगर आपने ये सोचा कि ये तो खूसट हो गए हैं, इनकी बात अब नहीं चलेगी, तो आप धोखा खाएंगे और जबरदस्त इस दुनिया के अंदर आपके साथ आजमाइश आएगी। एक नौजवान की शादी तय हुई एक गांव के अंदर, लड़की वालों ने शर्त लगा दिया कि 100 बाराती आप लोग आएंगे लेकिन सब नौजवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब नौजवान होंगे। तो गांव के बूढ़ों ने कहा देखो भाई कोई बात है जरूर, दाल में काला है, ये आप लोगों के साथ बहुत बड़ा कोई फराड होने वाला है, इसलिए ऐसा करो ज्यादा ना बूढ़ों को ले चलो, कम से कम मुझे एक आदमी को ले चलो। तो नौजवानों ने कहा दादा तुम्हें कैसे ले जाए? कहा एक बक्सा बड़ा सा बनाओ, नीचे सुराख करो, मुझे उसी बक्से में गद्दा उद्दा रख कर लेटा दो और उठा के ले चलो, कोई जान भी नहीं पाएगा, मैं उसी में रहूंगा। नौजवानों ने कहा ठीक है। गए, बक्सा एक किनारे रख दिया। पुराने जमाने में बारातें जो जाती थी उनका अजीब तरीका था। लड़की वालों ने पहले चेक किया कोई बूढ़ा तो नहीं है, देखा सब नौजवान एकदम यंग। तब लड़की वालों ने कहा ये 100 बकरा है और आप लोग भी 100, एक नौजवान को एक बकरा खाना है, अगर खा लेंगे तब लड़की की रुखसती होगी, नहीं तो बारात बैरंग वापस जाएगी। अब सारे नौजवान परेशान कि ये कैसे होगा, एक एक बकरा खाना तो बड़ा मुश्किल काम है। 2-1 किलो गोश्त खाना मुश्किल हो जाता, पूरा एक एक बकरा खाना। अब चूं 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 आपस में मशवरा हो रहा है। एक ने कहा अबे बूढ़वा आवा, एक मिनट ना, चल पूछ दादा बताइए। तो बसते बसते गांव वालों से छुप कर गए, बाकस खोला, कहा दादा ये जगह गाड़ी फंस गई है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि 100 बकरा है और लड़की के बाप कह रहे हैं सबको एक एक बकरा खाना है, तब रुखसती होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो बूढ़े दादा ने कहा हम कह रहे थे ना आप लोगों के साथ कोई फराड होने वाला है, अकल काम कर रही? कहा दादा एकदम नहीं, अकल उकल तो कुल पता नहीं कहां चली गई। कहा सुनो जाओ कह दो कि खाएंगे। कहा दादा ये बतावा कैसे खाइबे?
कहा 100 आदमी एक बकरा पकड़ो, जबा करो, आग पर भूनो और खा जाओ, एक एक बोटी पड़ेगी। फिर दूसरा बकरा पकड़ो, जबा करो, भूनो, खा लो, एक एक बोटी पड़ेगी। और इस तरह खाओगे तो 100 बकरा सब खा जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। कहा दादा तू तो बहुत अच्छी बात बताया, अब तो समझ में आएगा। दादा ने कहा यही लिए तो कहा था नहीं, मैं लिया चला। खैर नौजवान आए, कहा लाइए बकरा हम लोग खाएंगे। बकरा लाया गया, 100 बकरा बांध दिया गया। नौजवानों ने पकड़ा, एक बकरे को ज़बह किया, भूना, खा गए, दूसरे को, तीसरे को, 100 बकरे खा गए। लड़की वाले, गांव वाले देख रहे, हैरान किया, अल्लाह इन नौजवानों को इतनी अकल कहां से आ गई। तो लड़की वालों ने कहा कि अब तो शर्त पूरी हो गई है, हम लड़की को रुखसत करेंगे, लेकिन ये बताइए बुढ़वा कहां है। कहा ये आप लोगों की अकल नहीं है, ये कोई बूढ़ा इसमें है, बताइए कहां है, हम कुछ करेंगे नहीं, खाली जानना चाहते हैं। तब नौजवानों ने बताया ये बक्सवा में बैठे नहीं। इसलिए मेरे नौजवानों, घर के बूढ़ों को, बुजुर्गों को इज्जत और एहतराम और खिदमत के साथ रखोगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। कुरान में जिस नौजवान का, चंद जो नौजवान थे, वाक़या बयान किया अल्लाह ताला ने कि इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया और ईमान लाने के बाद उस पर जमे रहे। अल्लाह ने उनके ईमान और हिदायत में और तरक्की अता फरमाई। उस जमाने का जो बादशाह था, वो बादशाह बड़ा ही जालिम था। वो कहता था मुझे रब मानो वरना तो मैं गर्दन मार दूंगा। सबको एक तरफ से ऐलान कर दिया था। ताकत के आगे सब झुक जाते हैं, सिर्फ एक मुसलमान नहीं झुकता। याद रखिएगा ये बात। अगर वाकई मुसलमान है तो ताकत के सामने नहीं झुकता है, ताकत उसके सामने सजदा रेज होती है, लेकिन शर्त है वो मुसलमान हो। वो जान जाने से नहीं डरता, वो माल जाने से नहीं डरता, वो शहादत से नहीं डरता, वो किसी भी चीज से नहीं डरता। वो मुसलमान अगर है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत आ जाएगी, उसको नहीं झुका पाएगी, ना उसको दबा पाएगी, ना खरीद पाएगी, ना झुका पाएगी। सब लोगों ने उस बादशाह को रब माना। उन नौजवानों ने कहा हम तो नहीं मानेंगे, हम अल्लाह को रब मानते हैं। सिपाही ने, खुफिया पुलिस ने, एसटीएफ ने, सीबीआई ने बादशाह को इत्तला दिया कि ये 7 नौजवान आपको रब नहीं मानते, फला गांव के रहने वाले हैं। बादशाह ने कहा बुलाओ। बुलाए गए। बादशाह ने पूछा क्यों, क्या परेशानी है। कहा रब तो एक हमारा अल्लाह है, मैं तुम्हें रब नहीं मानता। चूंकि ये लोग मालदार घर के थे, इज्जत वाले घर के थे, माशरे और समाज में उनकी एक हैसियत थी, इसलिए बादशाह भी कुछ करने से सोचता था कि इतनी जल्दी फैसला न करें। बादशाह ने कहा जाओ तुम्हें 24 घंटे का मौका देते हैं, सोच लो, कल फिर तुमको हम बुलाएंगे। अगर बात मान लोगे तो ठीक है, ना तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। ये लोग घर गए, मशवरा हुआ रात ही में क्या किया जाए। इस दीन को छोड़ा जाए या बादशाह को मान लिया जाए। बादशाह को मानने में फायदा ही फायदा है, दुनिया का फायदा है, गाड़ी मिलेगी, माल मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन बादशाह का इनकार करेंगे, अल्लाह के दीन पर रहेंगे तो आजमाइश आएगी, इम्तिहान आएगा। बोलो क्या किया जाए। सब नौजवानों ने एक जबान होकर ये फैसला सुनाया कि हम इस दीन से नहीं हटेंगे, जो भी कुर्बानी देना हो देंगे। आज के नौजवान ऐसा कहने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही है। किसी ताकत के सामने झुकेंगे नहीं, कहिए नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। आवाज भी नहीं है, डर रहे हैं कहीं कोई सुन न ले। हैं ये हाल हो गया हमारा। वरना इतने सवाल पर तो नारे तकबीर लग जाता था पहले। यहां से दूर तक वो आवाज सुनाई देती थी,
मैंने पहले ही कहा कि ज़हनी और फिक्री गुलामी, खौफ, हरास हमारे अंदर मुब्तला है। हम उसके अंदर गिरफ्तार हैं, हम उसके अंदर डूबे हुए हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी फिक्री और ज़हनी गुलामी से बाहर कर दे और हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बना दे। इन नौजवानों ने जो मालदार थे, हर तरह की इनके पास सहूलत थी, बेहतरीन मकान, गाड़ी, सब कुछ था। सबने अपने घर से थोड़ा सा कुछ सिक्का लिया, रुपया लिया और कहा अब इस गांव को छोड़ दो, अब यहाँ रहना और ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, सब लोग निकल चलो, हिजरत करो। रातों रात निकल गए, पैदल चलते रहे। चलते चलते जब थक गए तो एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक खोह थी जिसे गार कहा जाता है, अरबी में उसे कहफ कहते हैं। गए, थके हुए थे, पहाड़ पर चढ़े। चढ़ने के बाद उसी खोह में, पहाड़ की गार में सो गए। क्यों गए थे? दीन को बचाने के लिए। क्यों घर छोड़ा? दीन को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए। फिर अल्लाह ने इनके साथ क्या किया, बात अब अपनी मैं खत्म कर रहा हूं, इसको सुन लीजिए। दीन के लिए इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि ऐ सूरज, जरा जब सुबह को तुम निकलना तो अपनी धूप को किनारे कर देना। मेरे प्यारे सो रहे हैं, इनके चेहरे पर तुम्हारी धूप नहीं पड़ना चाहिए ताकि इनकी नींद में खलल ना आ जावे। तारीख ये बताती है कि वो 310 साल तक सोते रहे, लेकिन न किसी चींटी ने काटा, न सांप ने डसा, न बिच्छू ने डंक मारा, न उस जंगल के दरिंदे ने, शेर, चीते ने हमला किया। किसी भी चीज ने इनका नुकसान नहीं किया। ये सोकर जब बेदार हुए हैं तो आपस में पूछते हैं कितनी देर तक सोए। किसी ने कहा अभी शाम को सोए थे, सुबह को उठे हैं। अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है ये 1-2 दिन नहीं, ये 309 साल तक सोते रहे। 3 सदियां गुजर गईं और अल्लाह इनको सुलाता रहा। ना बदन में कोई नुकसान आया, ना उनके जिस्म पर कोई बीमारी आई। इतनी लंबी नींद दुनिया में इससे पहले किसी को नहीं आई थी और ना इसके बाद कोई सोया है इतने दिन तक। अल्लाह ने दीन की बरकत से ये बताया और कुरान में ये वाकया बयान किया कि अगर इस दीन के लिए तुम कुर्बानी दोगे तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी राहत का ख्याल करेगी। फिर इनको भूख लगी। सुबह को आदमी जब सोकर उठता है तो भूख का एहसास होता है, तो इन्होंने पैसा निकाला, कहा भाई देखो भूख लगी है, जाओ शहर में देखो कोई खाना रोटी मिले ले आओ। और कहा देखो बच बचा कर जाना, कहीं वो जालिम बादशाह ना जानने पाए। ये समझ रहे हैं कि अभी वो जालिम बादशाह मौजूद है, इसलिए कह रहे हैं बच बचा कर, बड़ी होशियारी से जाना। गए एक दुकान पर जहां रोटी बन रही थी, कहा भाई 6-7 रोटी दे दो, कुछ सालन दे दो। उसने बांधा, इन्होंने पैसा दिया, सिक्का। दुकानदार ने सिक्का देखा, कहा अरे ये तो मक्सल मीना वाला सिक्का है, ये 3 सदी पहले का सिक्का आपको कहां मिला? ये हमारे गांव में एक वाकया पेश आया था। चंद नौजवान मोमिन थे, अपने रब को मानते थे, जालिम बादशाह का इनकार किया था। वो नौजवान तो आप लोग ही तो नहीं है। उसने सोचा कि अल्लाह अकबर, राज तो खुल गया, अभी तो बादशाह को भी पता चल जाएगा। वो जल्दी से खाना छोड़ा और भगा और जाकर फिर उसी गार में सो गया। पीछे पीछे गांव वाले भी गए, देखें कहाँ रहते हैं। गांव वाले गए, जब देखा कि वो खोल ये लोग यहाँ सोए हुए हैं और 3 सदी गुजर गई, अल्लाह ने इनकी हिफाजत किया। मेरे नौजवानों, पहाड़ के अंदर अल्लाह हिफाजत करेगा, मिट्टी के अंदर अल्लाह हिफाजत करेगा, दरख्तों के ऊपर अल्लाह हिफाजत करेगा।
दीन के लिए अगर कुर्बानी दोगे और अगर दीन जिंदगी में नहीं रहेगा, दुनिया मकसूद बनेगी, तो याद रखिए न इस जहान में आपको इज्जत मिलेगी न आखिरत में इज्जत मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, या ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, नुसरत करोगे, दीन की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। इसलिए हम लोग जब सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 नसीहत किया है, सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वाते मन हरमक, जो तुमसे ताल्लुक खराब करे तोड़े तुम उससे जुड़ो, और जो तुमको सताए, गाली दे, तुम पर जुल्म और ज्यादती करे, तुम्हारा भाई है तो तुम उसे माफ कर दो, और जो तुम्हें मांगने पर न दे लेकिन जब तुम्हारे पास हो जाए तो तुम दो। बदला मत चुकाओ कि हमें न दिए रहे न बहनों को हम न दे। नहीं भाई, अखलाक और किरदार जब मुसलमानों के अंदर था तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, बहुत अजीब बात, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। मुसलमान और नौजवान सच्चा पक्का मोमिन कामिल बन जाए तो अल्लाह आज भी उसको इज्जत और सरबलंदी अता फरमाएंगे जैसे पहले मिले थे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दीन पर चलने की और दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे आने वाली नस्लों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और दीन ही उनका सोना और जागना हो, और जबानों पर ये तराना हो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा हज, मेरा जीना, मेरा मरना, सब का सब अल्लाह के लिए है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।